अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चमका दिया है, तो हमको तो लगता है राष्ट्रपति पे भी एक सवाल होना चाहिए। जितने बड़े बंगले में ये रहते हैं, उस बंगले को अगर रेंट पर भारत सरकार कल को देना चाहे, 10 करोड़ रुपया उसका रेंटल वैल्यू आएगा। एनएसजी कमांडो आएंगे, बंगला में जाएंगे, सामान वामान ट्रक में लाद देंगे, भेज देंगे, जाइए। जज साहब के घर से बहुते पैसा पकड़ाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज साहब से कि आप खुदे त्याग पत्र दे दीजिए, और नहीं तो सरकार से कहा है कि संसद द्वारा वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, कार्यकाल में वेतन भत्ते की कटौती नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, किस निधि से दिया जाएगा बताइए। पेंशन कितना है, पेंशन वेतन किस निधि से, क्या वेतन कम किया जा सकता है, लाभ के पद पर हो सकता है, पागल दिवालिया नहीं हो सकता है। ये लोग जो हैं, इन लोग की सैलरी थोड़ी देखी जाती है। जितने बड़े बंगले में ये रहते हैं, उस बंगले को अगर रेंट पर भारत सरकार कल को देना चाहे कि हम यह बंगला रेंट पर देना चाहते हैं, तो कम से कम 10 करोड़ रुपया उसका रेंटल वैल्यू आएगा, जिस जगह पर इनका बंगला है। सरकारी चीजें, सैलरी तो ऊंट के मुंह में जीरा होता है। इनके सुरक्षा पे साल में कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होता हो। 50 से 100 करोड़ रुपए राष्ट्रपति की सुरक्षा में खर्च होता हो। जिस जहाज से जाते हैं, उस जहाज में अकेले इनके लिए एक जहाज है, इनके लिए एक तो मोदी जी के लिए अकेले जहाज है, वो भी बोइंग 777ER है, बोइंग 777-800ER। मतलब इतनी बड़ी जहाज है ना कि पटना जैसे नाबालिग एयरपोर्ट पर वो उतर भी नहीं सकता है। पटना जो है ना, पटना एयरपोर्ट, इसको ये प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया था, इसका 7वां साल था। पहले ही पैदा हो जाता है ना कोनो लड़का, तो देखना ना टेढ़ टाढ़ हो जाता है। तो जो पटना एयरपोर्ट है ना, वो 7वां साल है, प्री मेच्योर डिलीवरी है। यहाँ पर भारत दिल्ली में बैठे लोग बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इतनी चुकी एयरपोर्ट दे तो खुश है, इससे तो जनरल डिब्बा में घूमने वाले हैं, और हम बहसबाजी में हमसे आगे दुनिया में कोई नहीं है। कायदे का कोई एयरपोर्ट नहीं है, रनवे नहीं है, उस पर हल्ला करता है। संचित निधि से क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। शपथ कौन दिलाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या दिलाएंगे, वरिष्ठ। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ के संरक्षण, परिरक्षण व परीक्षण की शपथ दिलाते हैं। वह भारत की जनता के सेवक और कल्याण में निहित रखेंगे और श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद के कार्यभार को क्या करेंगे, संभालेंगे। महाभियोग भी लगाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति ठीक काम नहीं करेंगे तो आर्टिकल 61 के तहत क्या लगा देंगे, बताइए। महाभियोग किस अनुच्छेद में, महाभियोग 61 में। महाभियोग कब लगेगा, जब संविधान का अतिक्रमण करेगा। ये शब्द याद रखिएगा, संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग कब लगता है, जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे। अतिक्रमण कब होगा, जब मंत्रिमंडल की बात न माने तब, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब। इसे संविधान का क्या माना जाएगा, अतिक्रमण। संविधान का क्या माना जाएगा, अतिक्रमण। अतिक्रमण। अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चमका दिया है कि 3 महीना से ज्यादा आप विधेयक को नहीं रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रही हैं कि किस अधिकार के तहत आपने हमसे कहा है कि हम 3 महीना से ज्यादा नहीं लटका सकते। बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी मनमौजी चलेगी। आपको जब इतना उम्र का आपके ऊपर बोझ हो गया है, आपका उम्र ढल चुका है कि किसी राज्य की जनता द्वारा चुने गए, करोड़ों लोगों के जनता द्वारा चुने गए विधेयक जब पास हो गया, आपको उस विधेयक पे विचार करने के लिए 3 महीना भी कम पड़ रहा है। मान के चलिए कि यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा कोई विधेयक को पास करके भेज रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने मिलकर अपने लिए 403 विधानसभा के सदस्य चुने थे। तो वो 24 करोड़ लोगों की वो समस्या थी या कोई मांग होगा जिसे विधानसभा में पास किया गया होगा। उस पास विधेयक को राष्ट्रपति को 3 महीने तक देखने की फुर्सत न मिली, तो हमको तो लगता है राष्ट्रपति पे भी एक सवाल होना चाहिए कि आपको उम्र का ख्याल रखते हुए अब स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई बात है, आप 3 महीने तक विधेयक रोके, 3 महीने सैलरी रोक लीजिए, छटपटा जाएंगे ये लोग। ये गलत तरीका है। ये राजनीतिक जो वो हो रही है प्रतिद्वंदिता, ये देश को बड़ा दुविधा में लेके चला जाएगा। जिस तरह से मीडिया नंगा नाच रहे हैं, इतने बेशरम हो गए हैं सब ये चोट्टे सब। लाहौर घुस गया था सब, 3 फीट का माइक लेके अपने आप को अरस्तु का बाप समझ बैठा है सभी। सब समझा गया कि नहीं आएगा। 250 रुपया का मिलता है 300 का माइक, अब बाकरगंज से 700 रुपया का मिलता है एगो में चोंगा, एगो 3 फीट पाइप ले लो, एगो चोंगा ले लो, एगो स्टिकर सटवा के लग दो पगला न्यूज। अब केकरो मुंह में कोच दो, ये ससुरा तू नहीं कुछ तरीका उरी करा। आजकल इतने बड़का बड़का लेके घूम रहा है, दूरे से कोच दे रहा है। यहाँ नहीं समझ में आ गया। एक से एक मीडिया, अच्छा हल्लक में मुंह डाल के निकलवाता है, नहीं समझ आ गया। एक से एक डाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम उसे 1-2 बार पल्ला पड़ा था।
उल्टा सीधा ट्रैक से हटता है ना तो कहते क्या बोल रहे हैं, अरे माइक ठीक कराओ यार, इतना पैसा कमाता है लोग, सस्ता माइक लेके घूमता है, तो बताओ बिना मतलब क्या है सब। हाँ, इन लोग पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो कार्रवाई करेगा उसी के इशारे पे तो हो रहा है। किसके इशारे पर हो रहा है? अगर किसी पत्रकार की जान लेना है ना तो आप जहर लेके किसी नेता के पैर के तलवे पे लगा दीजिए, सुबेरे कोई ना कोई पत्रकार चाटने आएगा, मर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई ना कोई तलवे चाटने जाएगा, मरेगा एक तो। आगे बढ़ जाए तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है कि नहीं? हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कितने में? हाँ, 61 है। देखिए राष्ट्रपति पे कब महाभियोग लगेगा? जब उसे देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कानून के उल्लंघन संबंधी मामला चलने लगे। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूर्ण न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक? महाभियोग संसद में चलाने वाली न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक? या संसद के किस सदन से चालू हो सकता है? किसी भी सदन से चालू हो सकता है। इस प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्या इसमें विधानसभा भाग लेगा? तो बताइए, महाभियोग में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा लेगा? क्या राज्यों की विधानसभा भाग लेगी? विधान परिषद भाग लेगा? नहीं लेगा। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेगा। तो बताइए कौन भाग लेगा, लोकसभा या राज्यसभा? किसी भी सदन को लगेगा कि मेरा राष्ट्रपति बिगड़ गया है तो वह अपने यहाँ महाभियोग प्रारंभ करा सकता है। लेकिन जब महाभियोग प्रारंभ होता है तो एक नेशनल न्यूज बन जाता है और पूरी दुनिया देखने लगती है कि इस देश का राष्ट्रपति चेंज किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि कोई महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ ना करे, महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ न कर। अब जैसे हम ही को कोई कहेगा लड़कों को सजा दीजिए, तो ये कितनी गंभीर बात है। पृथ्वी पर देवताओं को सजा देना साक्षात पृथ्वी को विनाश की ओर ढकेलना है। लेकिन अगर इन राक्षसी व्यवहार कर दिया सब ये सब तो हाँ, राक्षस। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने राक्षसी व्यवहार कर दिया तो सजा देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जटिल प्रक्रिया प्रारंभ करना है। लेकिन स्वयं से हमसे तो ये गलती हो गई, ऐसी सब नहीं बोलना चाहिए पुरुषों के बारे में। पुरुष देवताओं को सम्मान करें ताकि पृथ्वी का कल्याण हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस जगह पे पुरुषों का पूजा होगी, कल्याण होगा, पुरुषों का इज्जत होगा, वहां सदा खुशहाली आएगी, वो जगह हरा भरा रहेगा और देवताओं का विशेष आशीर्वाद रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जलन जरतुआही रखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब गलत चीजें, इसको आप लोग त्याग दीजिए। मन में हम मान रहे हैं कि आपको बहुत जलन हो रहा होगा, लेकिन उसको जहर के घोंट की तरह पी लीजिए, क्योंकि देवताओं का सम्मान ही मानव का परम धर्म। आगे बढ़े। और आप असुरों से विनती है कि देवताओं की श्रेणी में आए। फिलहाल आप असुर हैं, समझ में आ गया? और शुक्राचार्य असुरों के गुरु। चलिए, हाँ, कौन पूजा है? बानर पूजा। अच्छा, बर पूजा, बानर पूजा बोल रही है, गजब है। चलो अब इधर समझो। चलिए हम समझते हैं, हम लोग यहाँ ध्यान से। शुक्राचार्य नहीं, हम पशुआचार्य हैं। पशुआचार्य, पशुओं के गुरु, पशुआचार्य। पूजा पाठ अपने जगह पे चलते रहता है बहू। चलो यहाँ समझो, महाभियोग समझ में आ रहा है? कौन सा सदन प्रारंभ करेगा? कौन सा सदन? कोई भी सदन। कौन सा सदन? कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है, लेकिन प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। जब 1/4, यही है चौथाई, 4 समझो ना उसको। अगर हम लेडीज टीचर रहते तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम समझ नहीं सकते, सबको फीलिंग्स भी नहीं पता चलती है। यहाँ पर मैं 4 लिखना चाहती थी, आप नहीं समझ आ गया? वो 4 ही ना लिखना चाहते थे हम यहाँ पे, नहीं समझे? आगे बढ़े। तो 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए। जब 1/4 सदस्यों की सहमति यानी 25% की सहमति चल जाएगी तो 2/3 से पास करना पड़ेगा और पास कर इसे दूसरे सदन में भेजना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय है। वह अपनी बात यहां आकर वकील के भांति रख सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक कहते हैं। यहां भी आपको केस लड़ना है, वकील को लेकर आइए या स्वयं लेकर आइए, लेकिन केस लड़ना है, 14 दिन का टाइम मिलेगा। और अगर यहां से हार गए, आपकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया और दूसरा सदन भी 2/3 से पास कर दिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। एनएसजी कमांडो आएंगे, बंगला में जाएंगे, सामान वामान ट्रक में लाद देंगे, भेज देंगे, जाइए अब यहाँ से जाइए। अभी देखिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब के घर से बहुते पैसा पकड़ाया है। बहुते पैसा पकड़ाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच किया कि पहले ये सही में पैसा पकड़ाया है या फर्जी। ये पता चला सही में पैसा पकड़ाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जज साहब से कि आप खुदे त्याग पत्र दे दीजिए, और नहीं तो सरकार से कहा है कि जज के विरुद्ध महाभियोग लाने की तैयारी कीजिए। मतलब खुदे से चल जाइए, नहीं तो धक्का मार देंगे। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट। खुद से निकलिए, नहीं तो क्या कर देंगे? धक्का मार देंगे। महाभियोग किस देश से आया? अमेरिका से।